जय श्री गणेश। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत की तिथि का व्रत किया जाता है। जब मंगलवार को यह व्रत आती है तो उसे भौम प्रदोष व्रत और मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। और प्रदोष व्रत के दिन कथा सुनना और कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं आज मंगल प्रदोष व्रत की कथा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे और बजरंगबली की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, दिन है आज मंगलवार और प्रदोष व्रत भी है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं प्रदोष व्रत की कहानी। और कहानी पसंद आए अगर दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पुत्र का नाम था मंगलिया। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा वह मंगलवार को घर को भी नहीं नीपती थी और न ही मिट्टी को खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लें। हनुमान जी ने एक साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर आ पहुंचे और पुकारा, कोई है हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में वह हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें मैं वही करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला और उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बना। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु महाराज ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर घुसी। जब साधु महाराज का भोजन बन गया तो उन्होंने कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुख न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने के लिए कहने लगे। उनके न मानने पर वृद्धा को मंगलिया को भोजन के लिए पुकारना ही पड़ा। थोड़ी ही देर बाद मंगलिया बाहर से हंसता खेलता घर में दौड़ा चला आया। मंगलिया को जीता जाता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। साधु महाराज ने तब उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि अब उसका जीवन सफल हो गया। इस तरह वृद्धा के सच्चे मन से भक्ति भाव को देखकर हनुमान जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उनकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण किया। तो जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान उनसे अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की कथा। कैसी लगी आप सभी को? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।